जयपुर की सदर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के कब्जे से 63 ग्राम स्मैक और 13,000 रुपए भी जब्त किए गए। स्मैक की कीमत की बात करें तो 3 लाख इसकी कीमत बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कर रही है तस्कर से पूछताछ। अलवर के रामगढ़ में एसडीएम ऑफिस में लोकतंत्र की पताका यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। एसडीएम नीतू कारोल और तहसीलदार उमेश चंद शर्मा ने पताका यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यात्रा में मतदान के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। अलवर में जिला समान परीक्षा 9 और 11 की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का वितरण राजकीय नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए अलवर जिले में 2 चरणों में प्रश्न पत्रों का वितरण किया जाएगा। वहीं पेपर की सुरक्षा और परीक्षा की पारदर्शिता के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दे दिए गए। अलवर के राजगढ़ में विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने मामला दर्ज कराकर आरोप लगाया कि उसे उपरोक्त आरोपी 1 वर्ष से परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया है शुरू। जयपुर के गोनेर में लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रथम चरण में विभिन्न गांवों में पोलिंग पार्टी द्वारा घर घर जाकर होम मतदान करवाया गया, जिसे लेकर बगरू विधानसभा क्षेत्र 11 पोलिंग पार्टी द्वारा 394 मतदान इस बार होम मतदान कर सकेंगे। अलवर की बहुमंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पाने के लिए अलवर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त फायर फाइटिंग सिस्टम मिला है। यह सिस्टम 60 मीटर तक ऊंची इमारत में लगी आग पर काबू पाकर जानमाल के नुकसान की सुरक्षा कर पाएगा। इस दौरान अलवर के बुद्ध विहार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को फायर फाइटिंग सिस्टम मशीन की ट्रेनिंग दी जा रही है। और चलिए बात करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों की। झुंझुनू की अफसाना जोहड़े में बनी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी। आग की चपेट में आने से 2 गैस सिलेंडर फटे। आगजनी में गरीब परिवारों की आधा दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जल गई। झोपड़ियों में रखा घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झुंझुनू कलेक्ट्रेट से लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चिकित्सा विभाग और सरकारी विभाग की महिला कर्मचारियों ने स्कूटी रैली निकाली। रैली को एसडीएम सोनल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को भयमुक्त होकर मतदान करने की शपथ दिलाई गई। झुंझुनू कार्यालय में मनाया भाजपा का स्थापना दिवस। भाजपा नेता कमलकांत शर्मा की अगुवाई में पार्टी का झंडारोहण किया गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। कमलकांत शर्मा ने कहा कि भाजपा पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानता है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को दिव्यांगजन और अधिक आयुजन मतदाता होम वोटिंग के तहत मतदान करेंगे। होम वोटिंग के प्रथम दिन शहर के इस्लामिया मदरसा के पास दिव्यांग अल्फाज और शहनाज ने होम वोटिंग की है। झुंझुनू के सुल्ताना में पशुपालक सुभाष सिंह कर्नावत के घर में पशु को जहर देने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 बार जहर देने की घटना हो चुकी है, जिसमें पशुपालक की आधा दर्जन से ज्यादा पशु की मौत हो चुकी है। वहीं मामले में पशुपालक ने शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। झुंझुनू में आरबीएम गैंग 95 का कारतूस सप्लायर चुड़ा। पुलिस के हत्थे जानकारी देने के पुलिस ने आरोपी से 70 कारतूस बरामद किए। पुलिस ने धनूरी थाना क्षेत्र निवासी सुरेंद्र उर्फ शेर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सख्त पूछताछ में सामने आया कि आरोपी गैंग को क्षेत्र में पर बढ़ाने के लिए गैंग को कारतूस की सप्लाई करता था। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। 12 के बालोतरा में नाहटा अस्पताल की पालना घर की बजी घंटी। 3 महीने की मासूम छोड़ गए। पालना घर में जानकारी दे दी कि डॉक्टर्स ने बच्चे की स्वास्थ्य जांच की, पीजीआई वार्ड में भर्ती कराया। नाहटा अस्पताल में पहली घटना जब 3 महीने की मासूम को पालना घर में छोड़ा गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में तालाब किनारे गोस्वामी समाज की समाधियों पर लगी शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों चुराने के मामले में ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने इस संबंध में पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समाज कंटकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, ऐसी भी मांग उठाई। बाड़मेर में निमड़ी माता मंदिर के स्विमिंग पूल में एक युवक ने कूदकर सुसाइड किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं जांच अधिकारी का कहना है कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फलौदी में सीसीटीवी में कैद 3 चोरों के चेहरे। फिर भी 8 महीने में चोरों का नहीं लगा कोई सुराग। दिल्ली में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के घर पर चोरी हुई थी। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया था। पीड़ित ने 23 अगस्त को थाने में मामले को दर्ज कराया था।
और चलिए बात पाली संभाग की तहसील की खबरों की। जालोर के जसवंतपुरा में निजी कॉलेज के कमरे में मिला विद्युत कार्मिक का शव। मृतक मनीष कुमार मीणा जसवंतपुरा के सहायक अभियंता कार्यालय में कार्यरत था। निजी कॉलेज में किराए पर रहता था। मृतक जसवंतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने सीएचसी में शव को रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। पाली में ट्रेन की चपेट में आने से युवती की हुई मौत। सूचना पर जीआरपी एवं नाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को चामुंडेरी की सीएचसी में रखवाया। नाना थाना क्षेत्र की भदर रेलवे ट्रैक के निकट की ये पूरी घटना। पुलिस मृतका की पहचान के प्रयास में जुटी। जालोर के जसवंतपुरा में खनन माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एएसपी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। वहीं चालक का पुलिस जाब्ता देकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने चालक की तलाश को कर दिया है शुरू। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री विजयनगर में धान मंडी के गेट नंबर 1 पर लगी आग। पार्क में पड़े सूखे अपशिष्ट घास और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि पानी की टंकी और ट्रांसफार्मर होने के कारण हो सकता था बड़ा हादसा। श्री विजयनगर के पास 33 जीबी में फायरिंग और हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मृतक ने खुद को मारी थी गोली। जिस हथियार से मृतक ने खुद को गोली मारी थी पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। हनुमानगढ़ के नोहर में गणगौर पर्व की धूम जगह जगह निकाली जा रही। गणगौर की सवारी घर घर में बदौरा युवतियां और नवविवाहिताओं में दिख रहा है खासा उत्सव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आधुनिकता का भी इसमें समावेश नजर आया। 16 दिन तक चलने वाले पर्व को लेकर होते हैं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन। हनुमानगढ़ में मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। थानाधिकारी ईश्वरानंद शर्मा के नेतृत्व में जारी धरपकड़ अभियान। तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के कब्जे से 750 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तस्करी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया। नाकाबंदी के दौरान नोहर की भद्रकाली रोड से गिरफ्तारी हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल में आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर आयोजित किए जा रहे स्वीप कार्यक्रम के तहत चेस और कैरम बोर्ड की प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में बच्चों ने खासा उत्साह दिखाया। इस मौके पर स्कूल डायरेक्टर अजय लखोटिया, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लखोटिया आदि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव के आह्वान पर नशे के खिलाफ ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। बच्चों ने पोस्टर बनाकर नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। एसपी गौरव यादव ने बताया कि नशे के साथ और नशे के बिना जीवन इस प्रतियोगिता की थीम रखी गई है। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान 100% करवाने के लिए तहसील टीम की ओर से धान मंडी में मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस दौरान धान मंडी शेड के नीचे व्यापारी, काश्तकार और मजदूर वर्ग सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। अनूपगढ़ के श्रीकरणपुर में मशहूर जादूगर सम्राट शंकर पैतृक निवास पधारे, जहां आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने सरूपा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान जादूगर से मिलने वालों का तांता लगा रहा। अनूपगढ़ के श्रीकरणपुर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भारतीय सेना और आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट ने मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रोगियों की निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया। और चलिए बात अजमेर संभाग की तहसील की खबरों की। डीडवाना जिला मुख्यालय पर माहेश्वरी महिला मंडल की ओर से गणगौर महोत्सव पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। माहेश्वरी भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने गणगौर के गीत गाकर उत्सव मनाया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने सामूहिक नृत्य कर प्रस्तुतियां दी। गणगौर की सुंदर झांकी को भी सजाया गया। नागौर की मुंडवा में बारिश से मौसम में बदलाव। तेज गर्मी के चलते तेज हवा और आकाशीय बिजली की कड़कड़ाहट के साथ आसपास में रिमझिम बारिश का दौर चला। लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़क पर जमा हुआ पानी जिससे आवागमन बाधित रहा। डीडवाना के लाडू में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार ओसवाल पंचायत भवन में 7 अप्रैल को उत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। श्री उत्सव प्रदर्शनी में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आई आकर्षक वस्तुएं, स्वादिष्ट व्यंजन, आकर्षक खेल और संस्कृति प्रधान प्रतियोगिताएं होंगी।
ब्यावर में जलकुंभी निकालने के एक्शन प्लान को लेकर कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों से चर्चा करते हुए जिला कलेक्टर ने शहर की बिशडली तालाब में फैल रही जलकुंभी पर चिंता प्रकट करते हुए उक्त जलकुंभी को बाहर निकालने के एक्शन प्लान पर चर्चा की। ब्यावर में नगर परिषद की वार्ड संख्या 27 के कांग्रेसी पार्षद घनश्याम फुलवारी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भूमाफियाओं द्वारा शहर के ऐतिहासिक परकोटे की दीवार को तोड़कर बिना अनुमति के दीवार से रास्ता निकालने की शिकायत पर कार्रवाई की मांग उठाया। ब्यावर में एसडीएम कार्यालय पर मतदाता जागरूकता वाला पेपर और स्टिकर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने स्टिकर का विमोचन करते हुए व्यापार संघ और अन्य व्यापारियों को स्टिकर उनकी विभिन्न प्रकार की सामग्री पर चिपकाकर मतदाताओं को जागरूक करने की अपील की। ब्यावर में जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध करवाने के कार्य करने वाली सामाजिक संस्था रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन ने लाइव रक्तदान करवाकर सेवा कार्य का उद्घाटन दिया है। आर्मी ने राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती रोगियों के लिए 21 यूनिट लाइव ब्लड डोनेशन करवाकर रोगियों की जान बचाने का विशेष कार्य किया। ब्यावर में लोकसभा चुनाव के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूटी कर रही एफएसटी टीम पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। हमले में 3 सदस्य घायल हो गए, जबकि हेड कांस्टेबल मोहन सिंह बाल बच्चे तीनों घायल कार्मिकों को उपचार हेतु राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय लाकर भर्ती कराया, जहां पर तीनों का उपचार फिलहाल जारी है। नागौर के मेडता सिटी में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान के तहत न्यायालय परिसर के ईडीआर सेंटर में मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। कैंप में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में ई पोस्टर का विमोचन किया। वहीं शिविर में सभी को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। नागौर की रियाबड़ी में तहसीलदार ने क्षेत्र की विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न गौशालाओं में निरीक्षण गायों में फैली लंपी बीमारी की जानकारी लेते हुए गायों को उचित इलाज और बीमारी के प्रति जागरूक किया। चलिए बात करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों की। कोटा के महावीर नगर इलाके में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने महिला के हाथ से छीनी थैली। थैली में मोबाइल, चश्मा और रुपए थे। महिला ने बदमाश का पीछा किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। पीड़िता सरिता ने महावीर थाने में मामले को कराया है दर्ज। झालावाड़ के अकलेरा नगर पालिका में हाईकोर्ट की ओर से स्टे जारी करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर दोबारा से विजय लक्ष्मी यादव काबिज होंगी। इस दौरान विजय लक्ष्मी यादव का पालिका में पहुंचने पर कांग्रेसी वार्ड पार्षदों ने स्वागत और सत्कार किया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। बारां के किशनगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी। ट्रैक्टर पर बैठे मजदूरों की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामले को दर्ज कर आगे की जांच को किया शुरू। लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर बूंदी जिले में कार्यरत सभी अन्य जिलों के सिविल कार्मिक और आरएसए पुलिस के कार्मिकों ने डाक मतपत्रों से मतदान किया, जिसे लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में डाक मतपत्रों से मतदान करने की व्यवस्था की। मनोहर थाना के दांगीपुरा पुलिस ने बॉर्डर नाके पर नाकाबंदी के दौरान एक कंटेनर से लगभग 20,000 की कीमत का अफीम निर्मित डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने कंटेनर सहित चालक को भी गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस की मामले में जांच जारी है। मनोहर थाना की दांगीपुरा पुलिस ने अवैध गांजे के पौधों को जब्त किया है। इस दौरान आरोपी फरार हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने एनडीपीएस के तहत मामले को दर्ज कर लिया है। आगे की जांच जारी है। बारां के चीपा बड़ौद में नारायण भगवान के मंदिर पर महर्षि गौतम जयंती की तैयारियों को लेकर आवश्यक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपी गई। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए अब बात उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों की। सलूंबर की पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते राजकुमार की हत्या की गई थी। मृतक राजकुमार अपने चाचा के खेत पर गेहूं की फसल देखने गया था, तभी तीनों आरोपियों ने डंडों से हमला कर उसकी जान ले ली। राजसमंद जिला कार्यालय पर भाजपा का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बहारट और राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर भाजपा का झंडा फहराया।
राजसमंद के लापसिया गांव के किसान शंकरलाल रेगड़ के पशु बाड़े में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में प्रस्तावित हनुमान जन्मोत्सव को भव्य और आकर्षित बनाने को लेकर सभी सनातनियों को एक साथ आने का निमंत्रण दिया गया। साथ ही कार्यक्रम के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस दौरान विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बाणमाता शक्तिपीठ विकास और प्रबंध संस्थान के तत्वाधान में आयोजित सहस्त्र चंडीय 108 कुंडीय महायज्ञ की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसका 9 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा के साथ शुभारंभ होगा। भीलवाड़ा के बिचौलिया में पैंथर का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आए दिन पैंथर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे। वहीं पैंथर तिलसवा महादेव गांव में मवेशियों के बाड़े में शिकार की तलाश में घुस गया, जिसकी ग्रामीणों को भनक लगते ही वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर पैंथर का रेस्क्यू कर सुरक्षित पिंजरे में कैद किया गया। और ये देखिए किस तरह से पैंथर का जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। आमजन के अंदर पैंथर को लेकर दहशत का माहौल। टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ 45वां स्थापना दिवस मनाया। जिला मुख्यालय पर भाजपा कार्यालय में लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, इसके अलावा सांसद सुभाष बहिड़िया, जिलाध्यक्ष प्रशांत पेवड़ा और विधायक मौजूद रहे। और चलिए बात करेंगे बांसवाड़ा संभाग की खबरों की। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार को जब्त किया है। वहीं कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जब्त शराब की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ। प्रतापगढ़ में रंगतीरस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। वहीं आरएसएस की ओर से इस मौके पर गैर का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी नजर आए। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर एएनएम प्रशिक्षण केंद्र और राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के एएनएम और बीएससी नर्सिंग के छात्र और छात्राओं द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। कैंडल मार्च में शामिल छात्र और छात्राओं ने नारेबाजी भी यहाँ पर की। डूंगरपुर में लोकसभा चुनाव के तहत पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से शराब को भी बरामद किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डूंगरपुर की। जानकारी दे दें कि डूंगरपुर से यहाँ पे खबर मिल रही है और डूंगरपुर की जो खगड़दा गांव है उसके अंदर क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में सामाजिक समरसता को लेकर संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़ जिले के संत महंत मेट और कोतवाल ने भाग लिया। संतों के समागम के टीएसपी क्षेत्र में सामाजिक समरसता के साथ धर्म जागरण को लेकर चर्चा की गई। प्रतापगढ़ में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मिनी सचिवालय सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी ने व्यापारिक संगठन, उद्योग मंडल, स्वयंसेवी संस्थाओं की बैठक लेकर सहयोग की अपील की। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए स्टिकर का विमोचन भी किया गया। और चलिए बात करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों की। धौलपुर के धीमरी गांव में युवक की फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को किया है शुरू। धौलपुर की सोनिका गुर्जर थाना पुलिस ने 10,000 रुपए के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में चल रहा था फरार। पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश के चुरखेला से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ।
धौलपुर की बाड़ी में बैंक से पैसा निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग के साथ शातिर चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद चोर फरार हो गए, जिसके बाद बुजुर्ग ने थाने में मामले को दर्ज कराया। वहीं पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। और चलिए इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन खबरा तहसील में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।